News 18 इंडिया। इधर अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के बाद पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में पहली बार बड़ी जनसभा करेंगे। पीएम ये बड़ी रैली यूपी के बुलंदशहर में दोपहर 12:30 बजे करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। बुलंदशहर में होने वाली पीएम मोदी की इस रैली को लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत से जोड़ा भी जा रहा है। बुलंदशहर में पीएम मोदी की रैली में लाखों की भीड़ के पहुंचने की संभावना है। तो कई विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। बुलंदशहर में दोपहर 12:30 बजे उनकी रैली होगी। उसके बाद वो सीधे जयपुर जाएंगे, जहां पर वो मेट्रो के साथ रोड शो करने वाले हैं, जो कि कल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि है। लेकिन जिस तरीके से आज बुलंदशहर से शुरुआत होने जा रही है, तो 2024 लोकसभा चुनावों के प्रचार की शुरुआत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। क्योंकि पश्चिमी, अगर हम यूपी की बात करें तो 14 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, सभी 14 सीटों पर पश्चिमी यूपी की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दिए। सीएम योगी कल दूसरी बार बुलंदशहर पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। तस्वीरें आपके सामने है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली रैली है और इसीलिए चुनावों से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। समय तो अब बहुत कम बचा रह गया है। फरवरी के आखिर तक ये कहा जा रहा है लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा, या फिर शायद मार्च के पहले हफ्ते में ऐलान हो जाएगा। और उसके पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री बुलंदशहर पहुंच जाएंगे। और उसके पहले कल पहुंचकर कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की तैयारियों का जायजा लिया, वो तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। कई ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनका शुभारंभ प्रधानमंत्री आज बुलंदशहर पहुंचकर करने वाले हैं। तो पूरी तरह से अब चुनावी मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है और बिगुल फूंकते हुए लोकसभा चुनावों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिखाई देने वाले हैं। और वहां पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। देखिए, बुलंदशहर में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जनपद बुलंदशहर में रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास, साथ ही आवास जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रधानमंत्री के पहुंचने के पहले जो ट्वीट किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस ट्वीट में बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है कि कैसे रेल, सड़क, तेल, गैस, शहरी विकास, साथ ही आवास, ये तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है। बस 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह रैली है। देखिए, 10 तो बज ही चुके हैं, अब और 2 से ढाई घंटे का वक्त बाकी बचा रह गया है। हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची हुई है जो प्रधानमंत्री को यहाँ पर देखना चाहती है, सुनना चाहती है। समय अब कम है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ लाइव मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, 12:30 बजे पीएम मोदी की रैली बुलंदशहर से होनी है, किस तरीके से इसको देखें, बुलंदशहर ही क्यों? देखिए, बिल्कुल करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री आएंगे। और जो आप सवाल कर रहे हैं कि बुलंदशहर ही क्यों, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर मुख्य केंद्र, अगर 2014 की बात करें तो 2014 में जो रैली की शुरुआत उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, उन्होंने उस वक्त ये बुलंदशहर से ही शुरुआत की थी। तो काफ़ी शुभ माना जाता है बुलंदशहर बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, कि यहाँ से शुरुआत करने के बाद रिकॉर्ड तोड़ जीत उनके नेतृत्व में बीजेपी की पूरे देश भर में हुई थी। और शायद यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इस बार भी 2024 के चुनाव का आगाज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कर रहे हैं। और ये इस बात से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये चुनावों का आगाज, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज माना जा रहा है। और ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट से भी है क्योंकि पिछली बार जो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को यहीं पर हुआ था। 7 लोकसभा
सीट बीजेपी हारी थी, तो ऐसे में वो भरपाई पूरी की जा सके और 2014 का जो आंकड़ा है, वो जो जादुई करामात थी, वो एक बार फिर से दोहराई जा सके। तो इस वजह से ये रैली यहाँ से शुरू की गई। हालांकि पहले ये रैली अलीगढ़ में होनी थी, लेकिन इसको बुलंदशहर को शुभ मानते हुए इसको परिवर्तित किया गया। अब बुलंदशहर में ये रैली होगी, काफी बड़ी रैली करने वाले, क्योंकि कई लोकसभा सीटों का समीकरण यहाँ पर होगा और ये लिहाज इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सपा और लोकदल का जो गठबंधन है लगभग वो फाइनलाइज हो गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि आरएलडी 7 सीटों पर लड़ेगी और बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो उनको भी टक्कर देने के लिए, यानी कि अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और एक बड़ा मैसेज बीजेपी की तरफ से यहाँ पर देंगे और हजारों करोड़ों की सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए दी जाएगी। बिल्कुल यतेंद्र, जैसा आप कह रहे हैं पिछली बार के नुकसान की इस बार भरपाई हो सके, मुझे लगता है दर्शक वहां की तस्वीरें भी देखना चाहेंगे। आपके पीछे ही मंच भी दिखाई दे रहा है, तो अगर आप वहां की तस्वीरें दिखा पाए, भीड़ क्या इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है? देखिए, अब भी अगर मैं बुलंदशहर के टेम्परेचर की बात करूं तो 6 से 7 डिग्री का टेम्परेचर है और जो कोहरा है वो काफ़ी घना है, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रैली है, ये भी हर जिले की नहीं है, ये बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ के कार्यकर्ता यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि सरकारी योजनाओं की घोषणा होनी है तो जनप्रतिनिधि ही केवल मंच पर बैठेंगे, बाकी के पार्टी पदाधिकारियों को शायद मंच पर जगह ना मिले, जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर रहेंगे। मैं तैयारियां आपको दिखाता हूं कि घना कोहरा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आने शुरू हुए। कभी अभी कई घंटे बाकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन में, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का धीरे धीरे आना शुरू हो गया, क्योंकि हम जब अंदर की तरफ आ रहे थे तो रोड्स पर काफ़ी लोग आ रहे थे जो पैदल चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है, गाड़ियाँ करीबन 2 से 3 किलोमीटर पहले रोक दी गई हैं, लेकिन कोहरे के बावजूद और सर्दी के बावजूद लोग यहाँ पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के लिए, क्योंकि हजारों करोड़ 19 से 20 हजार करोड़ की सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देंगे। तो इंतजार है केवल उनके आने का, और इंतजार क्योंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बड़ी रैली है, तो वो एक मौका भी होगा कि रामलला को लेकर जो पूरा देश, जो भावुक तस्वीरें आई, जो करोड़ों करोड़ों राम भक्तों ने उस दृश्य को देखा, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद अब पहली बार जनता से रूबरू होंगे उस बेहद भव्य कार्यक्रम के बाद। तो भव्य कार्यक्रम के बाद बुलंदशहर में एक तरह से कह सकते हैं भव्य रैली भी यहाँ पर होने वाली है। प्रधानमंत्री बस पहुंचने ही वाले हैं। यतेंद्र ने अभी आपको तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे घना कोहरा वहां पर है, बावजूद इसके लोग रैली स्थल की ओर आगे अब बढ़ रहे हैं। 12:30 बजे ये रैली होनी है और उसके पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज यहां पर शुभारंभ हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तमाम परियोजनाओं को हरी झंडी आज यहां बुलंदशहर से ही दिखा दी जाएगी। और जैसा यतेंद्र ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में यही वो इलाका था जहां पर बीजेपी जरा कम रह गई थी, तो वो पिछली बार का जो जरा कम है वो इस बार जरा ज्यादा कैसे हो जाए, बस इसी की एक कवायद भी आप समझ सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर किसी रैली में पहुंच रहे हैं या कहीं पर जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो वो यही बुलंदशहर है।